अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों आज हम प्राइमेवेरा ट्यूटोरियल की दूसरी वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जब प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी डिटेल्स रिक्वायर होती हैं और आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग करके वक्त किन किन बातों का ख्याल करना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आपने प्रोजेक्ट प्लान करना है तो उसके सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझनी है कि उसके टाइम, रिसोर्सेज, माइलस्टोन्स, डेट्स एट्सट्रा। टाइम से मुराद है कि हर जो एक्टिविटी इन्वॉल्व है वो कितना कितना टाइम लेती है, और प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से हमें चाहिए होंगे। माइलस्टोन से मुराद है कि हम प्रोजेक्ट के कौन कौन से संगे अमील रखना चाह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, फर्ज करने पहला माइलस्टोन हमारा ये हो सकता है कि हम सब स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें। सेकंड माइलस्टोन है कि हम सुपर स्ट्रक्चर से निकल जाएं। थर्ड माइलस्टोन ये है कि हम फिनिशिंग करके प्रोजेक्ट ख़त्म कर दें। ठीक है, इस तरह हम प्रोजेक्ट को कुछ माइलस्टोन में तकसीम कर सकते हैं, जिसका मकसद होता है कि प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया, प्रोजेक्ट के दूसरे बड़े हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं। और इसके अलावा होते हैं कि बेसलाइन या टारगेट, कि हम जब प्रोजेक्ट को टारगेट करना है कि हमने इतने टाइम में हमने इस प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट का अच्छी तरह पता होना ज़रूरी है। और सबसे अहम बात है कि जो प्रोजेक्ट के पर्सनल होते हैं, जैसा कि ऑनर और सब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, उनको इत्मीनान में लेना ज़रूरी है प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते वक्त। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जब भी हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कब करना है, इसको फिनिश कब करना है, और हर जो एक्टिविटी है वो कितना कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो द मेजॉरिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आर टास्क ड्राइवन, मीन्स ईच एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ड्यूरेशन एंड लॉजिक। इट्स मीन्स दैट कि हर एक्टिविटी जो है इस किस्म के प्रोजेक्ट में उसका एक टाइम पीरियड होता है, और हर एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी से इस लॉजिक से कनेक्ट किया जाता है कि जब एक एक्टिविटी स्टार्ट या फिनिश होगी तो उस वक्त दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट या फिनिश होगी। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें इस किस्म का टाइप चलती है, टास्क ड्राइवन। ठीक है, तो जब हमने प्राइमेवेरा में प्रोजेक्ट को प्लान करना है तो उसमें इस तरह का ऑप्शन मौजूद होंगे। ठीक है, द वर्क बिगिन्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप टाइज आई इट्स लॉजिक एंड कंटिन्यूस अनटिल इट्स ड्यूरेशन हैज़ इलैप्स्ड। दीज एक्टिविटीज आर कोडेड एज टास्क एक्टिविटीज़। ठीक है, तो कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो रिसोर्स ड्राइवन शेड्यूल पे डिपेंड करते हैं, कि इसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक रिसोर्स दिए होते हैं और उस रिसोर्स में जितना हम कोई काम ख़त्म कर सकते हैं वो काम हम करते हैं। इसको कहते हैं रिसोर्स, यानी इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं। आगे बात करें हम लेवल ऑफ डिटेल, कि हम प्रोजेक्ट या प्लानिंग करनी है तो हम कितनी डिटेल में जाएं।
अगर हम प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा लार्जर हो जाएगा और हमें हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी डिटेल इनसफिशिएंट होगी तो प्रोजेक्ट को अच्छी तरह वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, वर्क को फोरकास्ट नहीं कर सकेगा और एज ए रिज़ल्ट प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड कंडीशन से बिल्कुल आउट हो सकता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग बिल्कुल आउट हो सकती है। तो एक चीज़ इसमें ये लिखी हुई है कि many contacts requires that no activities be longer than a specified number of days in order to force the contractor to break long activities into several smaller ones। कुछ कंट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी होती है कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो इस ड्यूरेशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फर्ज कर लो उन्होंने लिखा हुआ है 10 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे सूरत में हमारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकता है। तो इस चीज़ से खुसूसी तौर पर बचना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे, ज़्यादा एक्टिविटीज़ में ब्रेक डाउन करेंगे तो आपका शेड्यूल लार्जर हो जाएगा और आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ से भी ख़ास तौर पर बचना है हमें, ठीक है। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि प्रोजेक्ट की 4 बेसिक रिसोर्सेज होते हैं: टाइम, मनी, इक्विपमेंट एंड मैन पावर, ठीक है। तो हर एक्टिविटी को असाइन करने के लिए पैरामीटर में मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार होते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी को हम डायरेक्ट ड्यूरेशन दे देते हैं, जबकि बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो उसके रिसोर्सेज शीट में अवेलेबल होंगे और उनको हर एक्टिविटी को असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करने लगे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS। इसका मतलब ये होता है कि हम प्रोजेक्ट को कुछ ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, जिसको हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आप प्रोजेक्ट को कुछ आप जैसा कि कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट को कुछ टास्क में तकसीम कर देते हैं और हर टास्क में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जो उस हर टास्क को पूरा करती हैं, ठीक है। तो जिस तरह हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर की मिसाल ले लेते हैं, उसमें सब स्ट्रक्चर आ सकता है, सब स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आ जाएंगी हमारी, ठीक है। फिर सुपर स्ट्रक्चर आ सकता है, फिनिशिंग आ सकती है, इस तरह ये तमाम WBS हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। WBS is extremely useful for grouping, sorting and filtering activities, ठीक है। हर WBS एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।